हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य क्या है कि जो लोग घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, मतलब किसी कारणवश वो हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं, यहाँ ऑफलाइन मोड में क्लास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस श्रृंखला को रख रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो एक नया स्ट्रक्चर है वह देयर प्लस हैज टू बी प्लस नाउन। देयर प्लस हैज टू बी प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो जब बाध्यतावश, मजबूरीवश नियर फ्यूचर में किसी वस्तु की उपस्थिति की योजना की चर्चा करते हैं। जैसे कार्यक्रम होना है, पार्टी होनी है, क्लास होनी है, तो जहाँ पर ऐसा बात हो कि नहीं मजबूरी है, कंपल्सन है, तो उस परिस्थिति में हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि जैसे एक मीटिंग होनी है, किसी कारणवश, तो देयर हैज टू बी, मतलब ये फिक्स्ड है जो आपका स्ट्रक्चर में है। देयर एज ए सब्जेक्ट, हैज टू बी फिक्स्ड है, बस एक नाउन चेंज करना है, तो देयर हैज टू बी अ मीटिंग। फिर सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है कि नहीं मीटिंग होना है, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं नहीं मीटिंग होने की जरूरत नहीं है, मीटिंग नहीं होना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मीन्स देयर हैजंट टू बी अ मीटिंग, देयर हैजंट टू बी अ मीटिंग। फिर सूचना लेने के लिए कि क्या मीटिंग होना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना क्या क्लास आज होना है, तो हैज देयर टू बी अ मीटिंग। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज को देयर से पहले कर देंगे तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे हैज देयर टू बी अ मीटिंग। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैजंट को पहले कर लेंगे, मतलब सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, उसमें से हैजंट को देयर से पहले कर सकते हैं या सिर्फ हैज को पहले कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैजंट देयर टू बी अ मीटिंग, या हैज देयर नॉट टू बी अ मीटिंग, हैज देयर नॉट टू बी अ मीटिंग। तो एक स्ट्रक्चर से फिर हम लोग 4 वे में सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। अब फिर जरूरी क्या है कि इसको प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से हम लोग को बोलचाल के क्रम में जरूरत पड़ता है सेंटेंस बनाने का। तो इस स्ट्रक्चर को यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप अपनी बातों को रख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक श्रृंखला में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को दे रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर से आप प्रत्येक तरह की सेंटेंस को व्यक्त कर पाए। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग स्थिति, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो प्रत्येक पोर्शंस को कमांड करना है। जैसे घर बनाने में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मीन्स ब्रिक्स, ईट, सैंड, बालू, सीमेंट, आयरन, तो प्रत्येक चीज की जरूरत पड़ती है। किसी एक कंपोनेंट से पूरे घर का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को एक्युमुलेट करना होगा। तो उसी क्रम में इस स्ट्रक्चर का यूज जो हम लोग करेंगे कहाँ पर, फिर मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि जब वर्तमान समय में, नियर फ्यूचर में किसी वस्तु की उपस्थिति की योजना की चर्चा करते हैं, जब नियर फ्यूचर में किसी वस्तु की उपस्थिति की योजना करते हैं, कब, तो जब कंपल्सन हो, मजबूरी बस जब नजदीकी भविष्य में किसी वस्तु की उपस्थिति की योजना की चर्चा करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए फिर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोल करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे बोलना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और उसी को कॉपी करते हुए आप घर बैठे इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देयर हैज टू बी अ प्रोग्राम, देयर हैजंट टू बी अ प्रोग्राम, हैज देयर टू बी अ प्रोग्राम, हैजंट देयर टू बी अ प्रोग्राम, देयर हैज टू बी अ पार्टी, देयर हैजंट टू बी अ पार्टी, हैज देयर टू बी अ पार्टी, हैजंट देयर टू बी अ पार्टी, देयर हैज टू बी अ सेमिनार, देयर हैजंट टू बी अ सेमिनार, हैज देयर टू बी अ सेमिनार, हैजंट देयर टू बी अ सेमिनार, देयर हैज टू बी अ प्लेग्राउंड, देयर हैजंट टू बी अ प्लेग्राउंड, हैज देयर टू बी अ प्लेग्राउंड, हैजंट देयर टू बी अ प्लेग्राउंड। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो जैसे मैं प्रैक्टिस के क्रम में बता रहा हूँ वैसे बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सीखने के लिए यह आपको करना होगा, फ्लो डेवलप करना होगा, फ्लुएंटली बोलना होगा, ताकि आपकी हेजिटेशन समाप्त हो सके। जैसे सपोज दैट कोई आदमी
80 किलोमीटर के स्पीड से यदि बाइक चला सकता है, बाइक को राइड कर सकता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में उसे 40-50 की स्पीड से ही चलाना चाहिए, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा भी चला सके। तो उसी प्रकार से आप अपने स्तर से कोशिश करो कि हम मैक्सिमम फ्लुएंसी को गेन कर लें, अधिक से अधिक हम फ्लुएंट हो जाए, कि जैसी सिचुएशन रहेगी, जिस प्रकार की स्थिति रहेगी, अकॉर्डिंगली हम अपने बातों को रख पाए। यदि डिबेट है, वहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव होने का जरूरत पड़ता है, कॉन्फिडेंटली बोलने का जरूरत पड़ता है। यदि आपके पास फ्लुएंसी नहीं हो तो आप फ्लुएंटली अपनी बातों को रख ही नहीं पाएंगे, तो फिर वहाँ पर एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हो जाती है। आप देखते होंगे पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को ही मौका मिलता है जो कि अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रख सके एट द टाइम ऑफ डिबेट। तो उसी को डेवलप करने के लिए आप प्रैक्टिस के क्रम में जितना फ्लो डेवलप कर सके वो किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, इसको कमांड करना है। साथ साथ यदि आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो उसको भी देख करके आप स्ट्रक्चर को एकत्रित कर लेंगे। एकत्रित करने के पश्चात उसको प्रैक्टिस करेंगे समझ करके। बस दिक्कत क्या होती है कि एक मैच्योर्ड कैंडिडेट के केस में कि वो ग्रुप के बिना नहीं बोल पाते, तो उसके लिए आपको अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। एक आप कह सकते हैं कि एकांत में जा करके, जहाँ पर कि कोई आपको देखे नहीं, खूब जोर से बोलना है, आवाज़ खोल करके बोलना है। आवाज़ खोलेंगे तभी आप में कॉन्फिडेंस आ पाएगा, और एक बार जब आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे तो फिर आपको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर के साथ नहीं, जितना स्ट्रक्चर्स हम लोग बताए हैं या आगे बताएंगे, प्रत्येक पर आपको कमांड करना है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो में मैं अब विराम लूँगा। फिर अगले वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि उसके द्वारा ही आप नए वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।